सीधा लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, महाराष्ट्र से आ रही है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई है। पर्यवेक्षकों के सामने कोर कमेटी के सामने ये सहमति बनी है। थोड़ी देर में फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पर्यवेक्षकों के सामने बीजेपी कोर कमेटी में ये सहमति बन गई है। सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल वो अब देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखेंगे विधायक दल की बैठक में, और फिर औपचारिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अब से थोड़ी देर में, बस चंद मिनटों का ही इंतजार आप यूं कहिए कि देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऐलान में अब बाकी है, क्योंकि बीजेपी कोर ग्रुप की इस मीटिंग में जब केंद्रीय ऑब्जर्वर निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी इस बैठक में मौजूद थे, कोर कमेटी में ऑब्जर्वर्स के सामने एक सहमति बन गई कि देवेंद्र फडणवीस को ही विधायक दल का नेता होना चाहिए, उन्हें ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। प्राची, बिल्कुल, देखिए देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस बात पर तो कोई शक था ही नहीं। 23 नवंबर को जिस तरीके का मैंडेट आया, 132 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए, तभी से विधायकों ने एक सुर में ये कहना शुरू कर दिया था कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सरकार का फॉर्मूला क्या होगा, कैसा होगा, इस पर लगातार बातचीत चल रही थी, इस पर लगातार सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमारे सहयोगी ने दी सूत्रों के हवाले से, सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल जो हैं, ये दोनों प्रस्ताव रखेंगे देवेंद्र फडणवीस के नाम का, और ये दोनों ही सीनियर लीडर हैं, दोनों ही पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और ये दोनों देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। सचिन के पास एक बार चलेंगे। सचिन, बताइए, औपचारिकता ही रह गई है, लेकिन ये औपचारिकता कब तक खत्म होगी, कब तक अंदर से बाहर खबर निकलकर सामने आएगी कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? जी, देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महज औपचारिकता जो है पूरी की जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में ये उनके नाम पर मुहर लग गई है। अब चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे विधायक दल के नेता के तौर पर। पूरे प्रक्रिया का संचालन जो है वो रंजीत सावरकर करेंगे, और आशीष शेलार और रविंद्र चौहान, जो कि काफ़ी कर्मी माने जाते हैं और पिछले सरकार में मंत्री भी थे रविंद्र चौहान, वो अनुमोदन करेंगे, यानी कि उसका समर्थन करेंगे, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, और इस तरह से देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मुख्यमंत्री, वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर मुहर लग जाएगी। इसके बाद महायुति के नेताओं की एक बैठक होगी। उस बैठक के बाद सचिन चौधरी बता रहे हैं कि अब बस औपचारिकताएं बाकी रह गई है। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, इसका अनुमोदन आशीष शेलार और रविंद्र चौहान करेंगे, और इस पूरी प्रक्रिया का संचालन रणधीर सावरकर करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी सचिन चौधरी मुंबई से दे रहे हैं। प्रक्रिया का संचालन रणधीर सावरकर करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार, और इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे आशीष शेलार और रविंद्र चौहान। सचिन, और क्या जानकारी अंदर से सामने आ रही है? बस कुछ ही मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी। विधायक तो पहले से वहां पर पहुंच चुके हैं। अब जो कोर कमेटी के जो बड़े नेता है वो भी वहां पर पहुंचना उनका जारी है, और चंद मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी। और उसके बाद एक 10 से 15 मिनट में बड़ा ऐलान हो जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो विधायक दल के नेता चुने गए हैं, महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस और फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार, जो कि मुंबई पहुंच रहे, दिल्ली से निकल चुके हैं वो काफी देर पहले ही, वो इनकी एक बैठक होगी। उस बैठक में दावा पेश करने के लिए तीनों नेता जो है करीबन 3:30 बजे राजभवन जाएंगे। राज्यपाल से उन्होंने समय मांगा, सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया जाएगा। जो इंतजार था वो आज ही खत्म कर दिया जाएगा सचिन, क्योंकि कल तो शपथ ग्रहण होना है, कल तो शक्ति का एहसास महायुति जरूर कराएगा महाराष्ट्र को। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर सहमति बन गई है, और जो नाम हम आपको बता रहे हैं, देखिए सुधीर मुनगंटीवार जो कि काफी करीबी देवेंद्र फडणवीस के माने जाते हैं, पिछली सरकार में मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट और कल्चरल अफेयर रह चुके हैं, और
दूसरा है चंद्रकांत पाटिल, जो कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल रह चुके हैं पिछली सरकार में, मराठा समुदाय से आते हैं, वेस्टर्न रीजन से आते हैं। ये दोनों प्रस्ताव रखेंगे उनके नाम का और आशीष शेलार, रविंद्र चौहान अनुमोदन करेंगे इस प्रस्ताव का। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। यानी महाराष्ट्र की अब सूरत क्या होने जा रही है सरकार की, ये बिल्कुल तय हो चुका है। यकीन बिल्कुल अब अंदर से निकलकर बाहर आएगा, यानी कि औपचारिक ऐलान होना सिर्फ और सिर्फ बाकी है। देवेंद्र फडणवीस, जो कि 3 दशकों से महाराष्ट्र की सियासत में सक्रिय हैं, समय समय पर मुश्किल वक्त में बीजेपी का हाथ पकड़कर उन्होंने खींचा है। उन रीजन्स में भी इस बार बीजेपी को फतेह हासिल करवाई जिन रीजन्स में मुंह की खानी पड़ी। मराठा आरक्षण को कैसे करना है, मराठा आरक्षण का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करनी है, कैसे ओबीसी वोटर्स को इंटैक्ट रखना है, ये सब कुछ देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखाया सचिन। और उसी का नतीजा है कि जीत का सेहरा उनके सर पर बंधने जा रहा है। क्या जानकारी अंदर से छनकर बाहर आ रही है सचिन? जी बिल्कुल, ये पहले से तय था और इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को काफ़ी पहले ही ये बात बता दी थी कि देवेंद्र फडणवीस ही अगला चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का। और उनके पीछे तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, चाहे जो पुराने सीनियर मंत्री हैं, वो तमाम उन्हीं के चेहरे के पीछे जो है उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं शुरू से। और जैसे कि आप बता रहे थे कि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 2014 में भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन तब खुलकर कोई नहीं कह रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि तब सीनियर लीडर थे एकनाथ खड़से, तभी कोर कमेटी में थे विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार। लेकिन बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर विश्वास रखा था। लेकिन 5 वर्ष बीजेपी की सरकार जो चली, क्योंकि वसंतराव नाइक के बाद ये देवेंद्र फडणवीस ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का टर्म पूरा किया है। शरद पवार भी 4 दफा मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। कद्दावर नेता जो है अशोक चौहान हो या फिर पृथ्वीराज चौहान हो, वो भी मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने 5 साल का टर्म कभी पूरा नहीं किया है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का टर्म पूरा किया और जिसमें डेवलपमेंट की काफ़ी योजनाएं जो है लागू की। और 2019 में भी मैंडेट मिला था, लेकिन क्या हुआ, सबने देखा कि किस तरह से एक नई सरकार बनी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने 2022 में भी बड़ा त्याग किया और वो जो है डिप्टी सीएम बने। लेकिन विकास के काम पर उन्होंने कहीं कोई रोड़ा नहीं अटकाया, चाहे महाराष्ट्र में और मुंबई में हम कोस्टल रोड की बात करें, मेट्रो के जाल की बात करें, बड़े बड़े सीलिंग की बात करें, तमाम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट। चेहरा देवेंद्र फडणवीस जो केंद्र के भी पसंद रहे, जो आरएसएस के भी पसंद रहे, जो नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ, आरएसएस का समर्थन नहीं मिल पाया, आरएसएस के कार्यकर्ताओं का जोश नहीं मिल पाया, वो सब कुछ इस बार देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी आसानी से टैकल किया। अपने सहयोगियों के साथ कैसे समन्वय बैठाना है, वरना याद कीजिए 23 नवंबर 2019 का वो दिन जब अजीत पवार के साथ आनंद फानंद में शपथ ले ली थी देवेंद्र फडणवीस, में 80 घंटे कुल सरकार चल पाई थी। अजीत पवार वापस अपने चाचा के पास चले गए थे। आज सचिन वही अजीत पवार हैं जो खुलकर समर्थन कर रहे हैं। कोई शक उनके जहन में नजर नहीं आता, कोई किंतु परंतु उनके जहन में नजर नहीं आता। अपनी इच्छाएं जरूर रख रहे हैं, लेकिन समर्थन बिना किसी शर्त के दे रहे हैं।